बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ़ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। कल हमारी बाकी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई थी, हमने 1.6 तक तमाम एक्सरसाइजेज कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पहले आता है एमसीक्यूज़। तो आज मैं आपको एमसीक्यूज़ समझा देता हूँ। एमसीक्यूज़, ये जो मैथ के एमसीक्यूज़ होते हैं, इनमें यह बात ज़हन में रखा करें कि इनमें रटा नहीं हमने लगाना होता। ये एमसीक्यूज़ भी हमने समझ के करने होते हैं। तो अभी मैं ये आपको एमसीक्यूज़ करवाने जा रहा हूँ। पहले एमसीक्यूज़ है, इसमें हमें कहता है दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो हमने ऑर्डर की डेफिनेशन की थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं और आगे नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास। अभी देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1 रोज है। तो 1 क्रॉस कॉलम की तादाद कितनी है, 2 है। तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। ऑर्डर को लिखने के मैंने आपको बताया तो 2 तरीके हैं, 1 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। आगे दूसरा एमसीक्यूज है √2, 0, 0 और √2। कहता है इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। यह कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास। तो देखें डायगोनल में सेम एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं। अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। आगे तीसरा एमसीक्यूज है, कहता है विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखें स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वही होता है जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो। तो यह जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद इक्वल आ रही है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो वह हमारे पास ऑप्शन आ रहा था 2/2, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स। आगे 4 एमसीक्यूज है, इसमें कहता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका हमने ऑर्डर बताना है। तो देखें इस मैट्रिक्स का मैं पहले ट्रांसपोज ले लेता हूँ। 2, 1, 0, 1, 3 और 2। इसका मैं पहले ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो देखें इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब इस चीज़ का हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर अब इसका कितना हो जाएगा। अब देखें पहले इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं। इसमें कितनी रोज है, 1, 2 रोज हैं और कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 2/3। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, कहता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ 1, 2, 0, -1। अब इसका हम एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट में आपको पता है
इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते होते हैं। -1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 इधर नीचे आ जाएगा, और दूसरे और तीसरी की हम साइन चेंज कर दे दिए, +2 है तो -2 हो जाएगा, और 0 इसी तरह ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आप नीचे एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखेंगे, ये ऑप्शन जिधर आ रहा है उस पर आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे या उस पर सर्कल लगा देंगे। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 6 से कहता है प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिक्स का हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने का तो तरीका आपको पता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। यह x2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 2x, और दरम्यान में ये देखें y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -1 y से मल्टीप्लाई होके -y आ जाएगा। तो यह इन दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। आप नीचे जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं उनमें देखेंगे जिधर ये ऑप्शन आ रहा है उधर आप टिक लगा देंगे या सर्कल लगा देंगे। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 7 में कहता है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यह हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसमें x आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए डिटर्मिनेंट को पहले मैं ओपन कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर इन दोनों को x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2x, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 6 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, और ये जो -18 है इसको इक्वल को साइड पे लेके जाता हूँ तो +18 हो जाएगा। अब देखें x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो x इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 18 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो आप एमसीक्यूज़ में देखेंगे जिधर 9 आ रहा है उधर आप निशान लगा लेंगे या सर्कल लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह हमने एमसीक्यू सॉल्व करके तो फिर आगे उसका टिक या सर्कल लगाना होता है। इस तरह रटे से ये एमसीक्यूज़ नहीं होते। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, इसमें कहता है x प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें x दिया हुआ है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यह मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो x को मैं इधर ही छोड़ूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा 1 0 0 1 माइनस, ये इधर प्लस का था दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। या -1 -2 0 और -1। अब देखें x इक्वल आ जाएगा, ये देखें 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। आगे 0 और ये भी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2। आगे देखें 0 माइनस 0 0 ही होगा, और आगे ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 भी 2 हो जाएगा, ये 0 ही आएगा, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा।
तो इस तरह देखें, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। अब आप MCQs में देखेंगे जिधर ये वैल्यू आ रही है उधर आप क्या करेंगे, टिक या सर्कल लगा देंगे। तो ये हमने MCQ सॉल्व कर लिए। आगे रिव्यू एक्सरसाइज में बाकी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 3-4, वो फिर आपको मैं करवा देता हूँ। अब देखें रिव्यू एक्सरसाइज का आगे क्वेश्चन नंबर 3 में करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। ये देखें 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, तो 2 मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हों। ये देखें 4 4 की इक्वल आ रहा है, 6 6 के इक्वल आ रहा है। बाकी ये जो a+3 है इसको मैं -3 के इक्वल ले लूँगा और b-1 को 2 के इक्वल ले लूँगा। यहाँ से मैं a की और यहाँ से b की वैल्यू निकालूँगा। अभी देखें हमने a की वैल्यू निकालनी है, a को मैं इधर ही छोड़ता हूँ और ये +3 है, इसको इक्वल को उस साइड पे लेके जाऊँगा तो -3 हो गए। यह -3 पहले का आ रहा है, +3 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो वो भी -3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और -3 हो जाएंगे -6। यह हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए b को मैं इधर ही छोड़ूंगा, यह -1 है, इसको इक्वल को साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 2a + 2b फाइंड करना है। देखें 2 मैंने इसी तरह लिखा, मैट्रिक्स ए की जगह a की वैल्यू लगा दी, दरमियान में प्लस, 2 इसी तरह का रखा और b की जगह b मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दी। अब इस 2 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को भी मैंने अंदर तमाम एंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूँगा, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। ये देखें 4 + 10 14, यह +6 है और यह -8 है, तो कितना रह जाएगा, -2 रह जाएगा। यह +2 और -4, यह भी -2 रह जाएगा और 0 -2 -2 ही आ जाएगा। तो 2a + 2b का यह हमारे पास आंसर आ गया है। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह इजी है, वो आप खुद कर लेंगे। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें -3 आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर a + 2b आ रहा है। -3 को हम इसी तरह रखेंगे, मैट्रिक्स a की मैंने वैल्यू पुट कर दी, +2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए b की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 5 * 10, 2 4 * 8, साथ माइनस की साइन आ जाएगी, 2 2 * 4 और 2 1 * 2। अब ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स ये ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। 2 + 10 12 हो जाएगा, +3 और -8 -5 रह गया। यह देखें +1 है और यह -4 है, -3 रह जाएगा और 0 -2 -2 ही आ जाएगा। अब बाहर -3 आ रहा था, मैं -3 को अंदर तमाम एंटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह देखें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और 12 3 * 36 आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस, 3 5 * 15 हो गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गई, 3 3 * 9 हो गया। आगे भी माइनस माइनस प्लस और 3 2 * 6 हो गया। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ था उसका हमारे पास ये आंसर आ गया है। आगे अब इसका मैं आपको 4 पार्ट और आगे जो क्वेश्चन 1 2 दिए हुए हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये देखें, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करने जा रहे हैं। ये 4 पार्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा था तो मैंने कहा चलें आपको यह करवा देता हूँ।
देखें 2/3 बाहर इसी तरह आएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स ए की मैंने वैल्यू लगा दी, -3 बाहर इसी तरह आएगा और मैट्रिक्स बी की मैंने ऊपर से वैल्यू लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, 2/3 ब्रैकेट के बाहर इसी तरह आएगा, इस 2 को मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस इसी तरह आया और 3 को मैंने अंदर तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करूँगा, 2/3 बाहर इसी तरह आएगा, यह 4 - 15 हो जाएगा, 6 और यह माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएंगे, आगे 2 और यह माइनस माइनस प्लस 6 हो गए, इसी तरह 0 और यह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएंगे। 2/3 बाहर इसी तरह आएगा। अब देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 15 है। अगर एक प्लस वाली टर्म हो एक माइनस वाली हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी टर्म को निकाल देते हैं, 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 रह जाएगा और साथ साइन किसकी आएगी, बड़ी टर्म की आएगी, बड़ी टर्म के साथ माइनस आ रहा था तो माइनस आ गया। 6 + 12 18 हो गया, 2 + 6 8 और 0 + 3 3 आ जाएगा। अब 2/3 को अंदर जो तमाम एंट्रीज हैं इनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें -11 × 2/3, इसी तरह 18 के साथ भी मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 के साथ भी और 3 के साथ भी। अब मैं देखता हूँ जो टर्म कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इधर से देखें कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो सकती, यह दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 3 1s are 3 और यह 3 6s are 18 आ जाएगा, यह भी कैंसिल नहीं हो सकती, यह 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, ये 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 2s are 22 हो जाएगा, माइनस इसी तरह आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 22/3। यह देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2s are 12 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 हो जाएगा। ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया था, हमारे पास 2 ही रह जाएगा। तो यह जो ये 4 पार्ट था इसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है +x है और इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स दिया, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें x दिया हुआ है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने अभी MCQs में भी किया है। तो देखें x हमने फाइंड करना है, x को हम इधर ही छोड़ेंगे और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, x को इधर ही छोड़ा, इक्वल को साइड पे यह वाला पहले मैट्रिक्स आ रहा है, इसके साथ इधर प्लस थी, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 4 - 2, इसी तरह -2 और यह -1 हो गया, -1 और -3 आ गया, यह -2 और यह माइनस +3 हो गया। अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यह -2 और -1 -3 हो जाएगा, यह -1 और -3 -4 और +3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं। प्रूव हमने क्या करना है कि ए बी नॉट इक्वल होगा बी ए के। तो देखिए पहले मैं क्या ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ये ए बी है, पहले ए आ रहा था, ए मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू लगाई, आगे बी आ रहा था तो बी की वैल्यू लगाई। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं फाइंड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें हमारे पास 5 आ गया, ये -2, ये दोनों माइनस की थी तो -6 और -15 -21 हो गया। 8 + 6 14 है गया। ए बी का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब मैं बी ए फाइंड कर लेता हूँ। पहले देखे बी मैट्रिक्स मैंने लगाया, फिर आगे ए, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया। इन टर्म्स को ऐड किया तो देखें बी ए का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अभी देखें ए बी का ये वाला आंसर आ रहा है, बी ए का ये वाला आंसर आ रहा है, दोनों सेम नहीं है तो हम लिख देंगे हिंस प्रूव डेट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी का और बी ए का आंसर इक्वल नहीं है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये दोनों इक्वल नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखिए मैंने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 0, 2, 6 और 9 का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज में अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ए बी ट्रांसपोज का ये आंसर आ गया। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखिए पहले बी ट्रांसपोज है तो बी का डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज ही लिख देता हूँ। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। आगे ए ट्रांसपोज आ रहा है तो ए का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 2 जार 6 आ गया। आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करता हूँ, 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस और 3 1 जार 3 आ गए। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करता हूँ, 4 3 जार 12 और माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10 हो जाएंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करता हूँ, 4 1 जार 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5 हो जाएगा। अब इन टर्म को मैं ऐड करता हूँ, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 3 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12 में से 10 को निकालेंगे 2 आ जाएगा और 4 + 5 हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये देखिए हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ये वाला आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर था, राइट हैंड साइड का ये वाला आंसर है। ये देखिए 0 2 9 सेम आ रही है, इधर 6 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है। हम देखते हैं कि कहाँ हमारे पास मिस्टेक हुई है। तो ये देखें ये हमारे पास मिस्टेक इधर हुई है। 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, नहीं ये हमने 6 लिखा हुआ है। तो 2 + 3 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। तो इधर भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी।
ये 5 इधर आ जाएगा। तो ये देखें अभी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों आंसर सेम आ गए। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यस स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो उसमें इनवर्स वाले में भी जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, ए बी होल इनवर्स निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। फिर ये जो आंसर आएगा इस पे इन्वर्स वाला फार्मूला लगा देंगे, वही इन्वर्स वाला फार्मूला होता है, ऊपर एडजॉइंट आ जाता है और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। फिर इसी तरह पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए का इन्वर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यह सेकंड पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। मैंने कहा जहाँ पूरा चैप्टर हो गया तो ये एक पार्ट क्यों छोड़ूं, तो हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ए आ रहा है तो मैट्रिक्स ए लिख दिया और साथ बी मैट्रिक्स, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, यह हमारे पास आंसर आ गया। अब ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो ये देखिए जो ए बी हमारे पास आ रहा है इसका मैंने एडजॉइंट लिख दिया। एडजॉइंट उसी तरह ही इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। ये देखें 9 ऊपर आ गया, 0 नीचे, और इन दोनों की मैंने साइन चेंज कर दी, डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 9 0 0 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और 5 2 10 आ गया। तो यह देखें ए बी होल इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9 -2 -5 0 डिवाइडेड बाय -10 आ गया। अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले मैंने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, बी इनवर्स पे फार्मूला लगाया जॉइंट ऑफ बी और बी का। ये देखें बी इनवर्स इक्वल हो गया जॉइंट ऑफ बी है तो बी की मैंने वैल्यू लगा ली यहाँ से, डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट था तो ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया है। ऊपर वाले का मैंने जॉइंट लिया, इन दोनों को रिप्लेस किया, -5 ऊपर आ गया, 2 इधर चला गया और इन दोनों की मैंने साइन चेंज कर दिया। +4 था माइनस हो गया, या -3 था तो +3 हो गया, डिवाइडेड बाय या डिटर्मिनेंट को मैंने ओपन किया तो यह चीज़ हमारे पास आ गई। अब ऊपर वाली चीज़ इसी तरह ही आएगी, यह -10 और माइनस +12 हो जाएगा। अब ए इनवर्स को भी इसी तरह मैंने सॉल्व कर लिया है। ए इनवर्स का मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने करना क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स था तो बी इनवर्स की मैंने वैल्यू लगाई। ये देखें ऊपर वाली चीज़ इसी तरह आई, इधर 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और आगे ए इनवर्स आ रहा है तो ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू मैंने इधर लगा ली। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए नीचे वाली दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 5 10 आ जाएगा। ऊपर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया -2, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो -5 आ गया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया।
तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है हमारे पास राइट हैंड साइड के, मतलब ए बी होल इनवर्स हमारे पास इक्वल आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये ए बी होल इनवर्स इक्वल आता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो ये आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हमारा यह जो 9 क्लास की मैथ है साइंस ग्रुप वालों की, उसका चैप्टर नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके।